कृषि कानून के विरोध में लगातार 7वें दिन किसानों का प्रदर्शन जारी। कल सरकार के साथ हुई बातचीत नहीं निकल पाया कोई नतीजा। 3 दिसंबर को किसान यूनियन के नेताओं से होगी सरकार के चौथे दौर की बातचीत बेनतीजा रहने पर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना। प्रशासन ने दिल्ली नोएडा बॉर्डर को किया है सील। आज भी बंद रहेंगे हरियाणा से लगे ज्यादातर बॉर्डर। कृषि बिल के विरोध में आज ग्वालियर से किसान दिल्ली कूच करेंगे। किसान 50 से 100 ट्रैक्टर्स से दिल्ली कूच करेंगे और अपने साथ करीब 6 महीने का राशन भी लेकर जाएंगे। 2 दिन पहले हुई बैठक में किसानों ने ये फैसला लिया। कृषि कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके ने कहा कि प्रदर्शन में शामिल लोग नहीं दिखते किसान आंदोलन पर कनाडा के प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर भारत ने जताया है कड़ा विरोध। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भ्रामक सूचनाओं पर आधारित अनुचित टिप्पणी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से मिलकर कर्ज की मांग की, जिस पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर हमला बोला। कहा पीएम मोदी के सामने सीएम ने जर्जर आर्थिक हालात स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने सरकार से आर्थिक हालात पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। वहीं बीजेपी ने कहा कि पूरे देश में राजस्व आमदनी कमजोर हुई है। शिवराज सरकार जनहितैषी योजनाओं का फायदा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी ने कहा कि प्रदेश के विकास और जनहितैषी योजनाओं के बजट में कोई कटौती नहीं की जा रही। सीएम शिवराज सिंह ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। जेपी नड्डा के साथ सीएम ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप पर चर्चा की। इससे पहले सीएम ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच में किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को लेकर विस्तार से बातचीत हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अपने संसदीय क्षेत्र खजुराहो के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मीडिया से बात करते हुए कहा किसान आंदोलन को लेकर कि कुछ राजनीतिक दल केंद्र सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा। उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को पटखनी देने का दावा कर रही है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजीव सिंह ने जल्द ही नगरीय निकाय चुनाव कराने की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस ने तैयारियां पूरी कर ली। उन्होंने कहा कि कार्यकाल खत्म हो गए और ऐसे में विकास कार्य रुके हुए हैं। जैसे कार्यकाल कोरोना काल में भी उपचुनाव कराए गए तो वैसे ही नगरीय निकाय चुनाव भी कराए जाए। वहीं पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को उपचुनाव में भी गलतफहमी थी, वो दूर हुई। नगरीय निकाय चुनाव में भी जीत का दावा भी गलतफहमी है। मध्य प्रदेश में गौ संवर्धन की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश की गौशालाओं में दान देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आयकर में छूट का ऐलान किया गया है। आयकर आयुक्त ने केंद्र सरकार के गौ संरक्षण और गौ संवर्धन संबंधी नियमों के तहत छूट देने की घोषणा की है। इसके तहत प्रदेश की रजिस्टर्ड गौशाला में दान देने पर आयकर में छूट मिलेगी। लोग ऑनलाइन भी दान दे सकते हैं। देश के सर्वोच्च संस्थान आईआईटी भिलाई को बहुत जल्द ही अपनी बिल्डिंग मिल जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ब्रिक्स कर सुपर स्ट्रक्चर की शुरुआत करेंगे। कुटेला भाटा की जमीन पर हजारों करोड़ की लागत से आईआईटी भवन तैयार किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे और कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 2 बजे होगी। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी जारी है। बलरामपुर जिले में धान खरीदी के लिए 39 केंद्र बनाए गए हैं। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश झारखंड के सरहदी इलाकों में 13 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां से अवैध धान परिवहन पर रोक लगाई गई है। जिले के 2 नए धान खरीदी केंद्रों में तकनीकी खराबी के कारण सोमवार को टोकन नहीं बांटे गए। धान खरीदी के 39 केंद्रों में 2 नए केंद्र शामिल है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए किसानों के लिए धान खरीदी केंद्रों पर हैंड सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स भी उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ में कल से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई। धान खरीदी के पहले दिन 30,446 किसानों ने धान बेचा और 98,968 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई, जिसमें महासमुंद में सबसे अधिक 12,028 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। वहीं बिलासपुर की बात की जाए तो बिलासपुर में 3,751 मीट्रिक टन, कांकेर जिले में 1,869 मीट्रिक टन, बस्तर में 133.32 मीट्रिक टन, कोंडागांव में 1,270 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। बता दें कि इस बार भूपेश सरकार ने धान खरीदी की टारगेट को बढ़ा दिया है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 22,500 करोड़ रुपए में 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की जानी है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन अव्यवस्था से किसान नाराज है। कोरिया में किसानों ने पिछली बार में कम धान खरीदने का आरोप लगाया और पिछला धान बोनस न मिलने पर भी गुस्सा किया। किसानों ने आरोप लगाया कि इस बार उनका रकबा कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से पिछली बार में
बाढ़ से भी कम धान बेच पा रहे हैं और बचा हुआ धान उन्हें वापस ले जाना पड़ रहा है। दुर्ग में धान खरीदी शुरू होते ही प्रशासन एक्शन के मोड में आ गया है। 6 राशन दुकानों को बारदाना उपलब्ध न कराने के लिए निलंबित भी कर दिया गया और इन राशन दुकानों के लाभार्थियों को नजदीकी समितियों में अटैच कर दिया गया। दरअसल सरकार ने निर्देश दिए थे कि पीडीएस चावल से खाली हुई बारदानों में किसानों से खरीदा गया धान रखा जाए, लेकिन 6 राशन दुकानों ने बारदाने उपलब्ध नहीं कराए, जिसकी वजह से कार्रवाई की गई। जांजगीर चांपा जिले के राइस मिलर्स की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। राइस मिलर्स को पिछले सीजन के कस्टम मिलिंग का पैसा अब तक नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से जिले के 165 से ज्यादा राइस मिलर्स की ये पेंडिंग राशि करीब 350 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में राइस मिलर्स का कहना है कि अगर लंबित राशि का भुगतान नहीं हुआ तो वे इस बार कस्टम मिलिंग नहीं कर पाएंगे। राइस मिलर्स का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब पिछला बकाया भुगतान किए बिना ही प्रशासन नए सीजन के धान उठाव के लिए दबाव बना रहा है। रायसेन की कृषि उपज मंडी में धान की सही कीमत नहीं मिलने से किसान परेशान है। किसानों का आरोप है कि मंडी प्रबंधन जबरन धान को औने पौने दाम पर नीलाम करा देते हैं। मंडी अधिकारी व्यापारियों से मिलकर मनमानी दर पर धान खरीदते हैं। वहीं मंडी प्रबंधन का कहना है कि पूसा बासमती धान की फसल की कीमत शासन की तरफ से तय नहीं है और इस कारण किसानों को परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि रायसेन जिले में इस बार धान की बम्पर पैदावार हुई है। प्रदेश में सर्वाधिक धान की पैदावार रायसेन और होशंगाबाद जिले में होती है। फ्रांस सरकार उज्जैन में महाकाल मंदिर के विकास के लिए आर्थिक मदद करेगी। वहीं पर मंदिर के प्रांगण के विकास के लिए फ्रांस सरकार 80 करोड़ रुपए की मदद देगी। दरअसल फ्रांस के राजदूत इमैनुअल 6 नवंबर को महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। दर्शन के बाद इमैनुअल लिनाइन रामघाट इंदौर भी रोड पर स्थित शनि मंदिर भी पहुंचे थे। अब कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया को जानकारी दी है कि फ्रांस सरकार मंदिर प्रांगण के विकास के लिए 80 करोड़ रुपए की मदद करेगी। बैतूल के सारणी पावर हाउस का ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने औचक निरीक्षण किया। अव्यवस्थाओं को देखकर ऊर्जा मंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। बाथरूम में फैली गंदगी को देखकर मंत्री खुद ही सफाई में जुट गए। मंत्री तोमर ने पावर प्लांट में झाड़ू भी लगाई। इस दौरान एडिशनल सीईपीसी निवारे को अव्यवस्था को लेकर कारण बताओ नोटिस दिया गया। आपको बता दें कि प्रद्युम्न सिंह तोमर महाराष्ट्र के गोंदिया जाते समय अचानक से सारणी पावर हाउस पहुंचे थे। पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ पर गंभीर आरोप लगाया है। मरकाम ने ट्वीट करते हुए राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ के रिश्तेदारों पर बीजेपी को वोट नहीं देने पर एक दलित परिवार के साथ मारपीट करने की बात कही जा रही है। उन्होंने आगे लिखा कि पीड़ित परिवार ने जान बचाने के लिए शिवपुरी के एसपी दफ्तर के बाहर ही डेरा डाल दिया है। ऐसे में शिवराज चौहान की सरकार में राज्य के दलितों के हालात हैं और ये फांसीवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं पीड़ित परिवार की सुरक्षा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग करता हूं। कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में एसएनसीयू और पीआईसीयू में बच्चों की मौत से शहडोल से लेकर भोपाल तक भड़कम मचा हुआ है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर जबलपुर मेडिकल कॉलेज के साइंटिस्ट की 2 सदस्यीय टीम शहडोल जिला अस्पताल में बच्चों की मौत की जांच कर रही है। बीते 4 दिनों में एसएनसीयू और पीआईसीयू में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है और 2 बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है और पीआईसीयू के 3 और एसएनसीयू में 5 बच्चों ने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। शहडोल जिला अस्पताल में बच्चों की लगातार मौत से प्रशासन में हड़कंप मचा है। सीएम शिवराज सिंह ने भी इस मामले में सख्ती जताते हुए जांच के आदेश दिए। कलेक्टर ने भी इस मामले में सीएमएचओ को फटकार लगाई। शहडोल जिला अस्पताल में 8 बच्चों की मौत पर कमिश्नर ने बयान जारी किया है। कमिश्नर नरेश पाल के मुताबिक बच्चों को देरी से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, इस वजह से बच्चों की मौत हुई। अस्पताल प्रबंधन ने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आगे ऐसा न हो इसके लिए इंतजाम अब किए जा रहे हैं। शहडोल जिला अस्पताल में लगातार हो रही बच्चों की मौत पर कांग्रेस ने जमकर हमला बोला है। कहा सरकार के आपात बैठक बुलाने के बाद भी मौत होना शर्मनाक है। कहा सरकार के हाथ से हालात फिसल चुके हैं। कांग्रेस ने शहडोल जिला अस्पताल में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कर तुरंत मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। वहीं पर बीजेपी ने कहा बच्चों की मौत की घटना दुखद है, सरकार उचित कार्रवाई करे। बुरहानपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शाहपुर इलाके के फोफराज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद होने के चलते एक महिला को स्वास्थ्य केंद्र के बाहर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा।
महिला के घर वाले उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे थे, लेकिन केंद्र बंद मिला और इसके बाद महिला स्वास्थ्य केंद्र के बाहर ही महिला की डिलीवरी हो गई। गनीमत ये रही कि मां और नवजात बच्ची दोनों स्वस्थ हैं। शिवपुरी के कुलारा थाना इलाके के गोरा टीला गांव के पास कुछ बदमाशों ने चरवाहे का अपहरण कर लिया। मुंशी राम रेवाड़ी अपने दोस्त गणपत राम रेवाड़ी के साथ भेड़ चरा रहा था, तभी 3 हथियारबंद बदमाशों ने मुंशी राम को किडनैप कर लिया। किडनैपर्स ने मुंशी राम को छोड़ने के बदले में 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। किडनैप युवक के साथी ने पूरे मामले की जानकारी सूचना जो है कुलारा थाना पुलिस को दी है। वहीं पर पुलिस मामला दर्ज करके अपहृत युवक की तलाश भी कर रही है। मुंशी राम अपने दोस्त के साथ राजस्थान से भेड़ चराने के लिए शिवपुरी आया था। अंबिकापुर के गांधीनगर इलाके से किडनैप किए गए युवक का शव मिला। युवक का शव जंगल से बरामद किया गया। राम के पास साहू नाम के युवक को कुछ बदमाश सोमवार को जबरन अपने साथ ले गए थे। घर वालों ने इसकी शिकायत गांधीनगर पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस युवक की तलाश में जुटी थी और इस बीच मंगलवार को उसका शव जंगल में पड़ा हुआ मिला। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। रायसेन के बेगमगंज में 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव भी किया है। हालात इस कदर बिगड़ गए कि हालात संभालने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी, आंसू गैस की गोली भी दागनी पड़ी। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार गाड़ी निकालने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। फिलहाल इलाके में हालात नियंत्रण में है। पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आसपास के थानों से पुलिस बल को बेगमगंज इलाके में तैनात किया गया। होशंगाबाद के फेफरताल से अपहृत नाबालिग लड़की को पुलिस ने यूपी नेपाल बॉर्डर से बरामद किया। आरोपी लड़के को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से लव जिहाद की शिकायत की थी। सीएम शिवराज ने फोन करके परिजनों को नाबालिग के मिलने की जानकारी दी। आपको बता दें कि 22 नवंबर को 14 साल की नाबालिग लड़की लापता हो गई थी। इसके बाद लव जिहाद का आरोप भी लगा था। वहीं पर परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए सीएम शिवराज से मुलाकात की थी। फिलहाल पुलिस मामले में कुछ ज्यादा ही अब बोलती हुई नजर नहीं आ रही। बड़वानी के कुक्षी इलाके में एक मैरिज गार्डन में एक युवक 2 मंजिल इमारत से नीचे गिर गया। हादसा सुबह उस वक्त हुआ जब युवक बाथरूम जाने के लिए उठा, लेकिन बाथरूम जाने की जगह पर युवक लिफ्ट का गेट खोलकर उसमें घुस गया और वहां से 2 मंजिल नीचे गिर गया। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गया है। घायल हालत में ही युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर की परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय की ईसी मेंबर अनूप अग्रवाल ने आरोप लगाया कि परीक्षा नियंत्रण की देखरेख में पैसा लेकर फेल छात्रों को मार्कशीट में पास कर दिया गया। आरोप है कि मामले में जांच कर लीपापोती भी की जा रही है। राज्यपाल सीएम शिवराज उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से शिकायत करके एसटीएफ से जांच कराने की मांग की। जीवाजी यूनिवर्सिटी के पीआरओ डॉक्टर केशव सिंह गुर्जर ने कहा कि कुलपति डॉक्टर संगीता शुक्ला के निर्देश पर जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में कोरोना के 1893 नए मरीज मिले हैं, जबकि 31 लोगों ने कल कोरोना संक्रमण से दम तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में कोरोना से अब तक 2892 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,39,215 हो चुकी है। जिलेवार बात की जाए तो कल सबसे ज्यादा संक्रमित 245 राजधानी रायपुर में मिले। कोरबा में 239, दुर्ग में 102, राजनांदगांव में 124, बालोद में 144, बलौदा बाजार में 122, महासमुंद में 111 मरीज सामने आए। कोरोना वैक्सीन पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का बड़ा बयान। कहा कोरोना वायरस ट्रांसमिशन चेन को तोड़ना है मकसद। 94 लाख के पार हुए हैं देश में कोरोना संक्रमण के मामले। 24 घंटे में 31,000 से अधिक केस, 482 मरीजों की मौत। मुंबई दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्षय कुमार समेत बॉलीवुड के कई कलाकारों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनावों का लोगों ने मनाया है जश्न। जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी इम्तियाज हुसैन ने पोस्ट किया वीडियो।